पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस जासूस को एक बॉल मिला था जो जासूस को अपना मास्टर बना लेता है। इस वजह से वो उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वो चेनमिंग के साथ आगे चलकर मुकाबला कर सके। उसी के साथ साथ वान मी नाम की एक जासूस भी आ चुकी थी जो कि कहीं और से आई होती है ताकि वो चेनमिंग के ऊपर नजर रखते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर सके। साथ ही साथ चेनमिंग को 2 मिशन भी मिला था तो चेनमिंग ने दोनों का दोनों मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। मिशन के हिसाब से उसे किसी भी ऐसे 3 बंदों को पकड़ना है और उन्हें मजबूर कर देना है कि वो अपने दिल की बात वहां पर चेनमिंग के कहने पर उसे बता दे। पहले तो लिंगर थी जिससे चेनमिंग अपना काम निकलवा लेता है, लेकिन अभी भी 2 लोग और बचे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग जो था वो श्यामी के पास जा रहा था ताकि वो उसे भी मजबूर कर दे अपने दिल की बात बताने पर। तो उसका यहाँ पर 2 लोगों का टारगेट पूरा हो जाएगा तो आखिरी में तीसरा ही इंसान बचेगा। लेकिन जैसे ही चेनमिंग वहां पर जा रहा था, कियान उसे कह रही होती कि अरे यार चेनमिंग, तुम ना श्यामी को छोड़कर किसी और को पकड़ लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चेनमिंग इतनी आसानी से अपने दिल की बात तुम्हें ऐसे ही बता देगी। वो अगर भड़क गई ना तो वो तुम्हें पता ही है ना कि पनिशमेंट हॉल की मास्टर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हारे साथ झगड़ा भी कर सकती है। मेरा ख्याल तो यही रहेगा कि तुम्हें श्यामी को छोड़कर किसी और को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारे पास कुछ खास चीज बची नहीं जिसकी मदद से तुम किसी भी दुश्मन का मुकाबला कर सको। तुम्हें मिशन पूरा करना है, तभी तो डिवाइन ट्रेजर तुम्हें कोई खास चीज देगा। और बिना किसी खास चीज के तुम अपनी खुद के दम पर तो किसी को भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लिंगर तो थोड़ी डरती थी और थोड़ी शाय किस्म की लड़की थी, तो उसने तुम्हारे कहने पे सारी बात बता दी अपने दिल की। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, ये करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन चेनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये समझती क्या है कि मैं डिवाइन ट्रेजर के बगैर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, एकदम नकारा हूँ क्या मैं। वो उससे कहता है तुम मुझे ऐसा मत समझना कि डिवाइन ट्रेजर ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसके बगैर भी अपने दम पर किसी को हरा कर दिखा सकता हूँ। अब तो मैं कैसे भी करके श्यामी के पास जाऊंगा और अपने डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, खुद के दम पे मैं उसे मनवाऊंगा कि वो मेरे सामने अपने दिल की बात बता दे और मेरे सामने सरेंडर भी कर दे। डिवाइन ट्रेजर नहीं हो गया कि मैं ऐसा लग रहा है कि कोई कठपुतली हो गया जिसका मैं कठपुतली हूँ और वो मुझे चलाते जा रहा है। कियान कहती मेरा ऐसा कहने का तो मतलब नहीं था, लेकिन जो तुम इतना ज्यादा जोश में जा रहे हो ना, हो सकता है कि तुम्हारा ये मिशन फेल हो जाए और इसकी जो बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी होगी उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पर चेनमिंग सारी चीजों को इग्नोर मारते हुए पनिशमेंट हॉल के अंदर आ चुका था ताकि वो श्यामी से मिल सके। जाते जाते वो कियान से ये भी कहते हुए जाता है कि आगे से कुछ भी तुमने बोलने की कोशिश की और मेरा कहना नहीं माना तो एकदम ही नोटी वाले कपड़े पहना दूंगा, फिर उसके बाद बोलना नहीं मुझे। जो सुनकर बेचारी कियान वहाँ पर शांत हो जाती कि नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं होने दे सकती, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। दूसरी तरफ श्यामी जो थी वो अपने डिसाइपल को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो और अच्छे से यहाँ पर उसकी सेवा कर सके। उसके जो डिसाइपल होते हैं वो उससे कह रहे थे कि हम तो यहाँ पर सिर्फ आपके बॉडी गार्ड है ना, हमें सेवा तो यहाँ पर सेक्ट मास्टर की करनी है, इस पूरे सेक्ट में सबसे बड़ी पोजीशन तो वही रखते हैं, तो आप हमें यहाँ पर इतना ज्यादा जबरदस्ती ट्रेनिंग क्यों करा रही है अपने फायदे के लिए। ये सुनकर तो श्यामी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम लोग समझते क्या अपने आप को, तुम लोग मेरे गुलाम हो और जो मैं कहूंगी तुम्हें वो ही करना है। अब जितना देते कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करना था ना, उसमें मैं 2 घंटा और ज्यादा मिलाने वाली हूँ, तुम्हें 2 घंटा और लगातार ऐसे ही हार्ड प्रैक्टिस करते रहनी है। तभी वहाँ पर चेनमिंग आ गया था जो श्यामी से कह रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर, डिसाइपल की ऐसी हार्ड ट्रेनिंग क्यों हो रही है। जिस पर श्यामी कह रही थी कि अरे सेक्ट लीडर आप यहाँ पर आगे बता कर आना चाहिए था ना, वो जरा मैं अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग दे रही थी ताकि आगे चलकर ना वो आपके साथ शामिल होकर किसी भी आपका जो दुश्मन होगा उसके साथ फाइट कर पाए। ये डिसाइपल बहुत ज्यादा नकारा हो गए हैं, इन्होंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह करना भी कम कर दिया, तो मैं इन्हें मजबूत बना रही थी ताकि आपकी सेवा में ये और अच्छे से काम कर पाए। चेनमिंग उसे कहते कि अच्छा छोड़ो वो सारी बात, मैं यहाँ पर ना किसी और मकसद से आया था। वो उसे एक शराब की पॉट देते हुए कहता है कि आज सुबह सुबह ना मैं अपने शराब बना रहा था तो काफी ज्यादा बन गई, तो मैं सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले आऊं, तो देखो मैं एक पॉट भर कर तुम्हारे लिए वो शराब लाया, इसे पियो और जितना मजे करना है तुम कर सकती हो। ये सुनकर तो श्यामी एकदम ज्यादा खुश हो जाती कि अरे वाह चेनमिंग, आपने मेरे लिए शराब लाई, आपको पता था क्या कि आज मेरा बर्थडे है, ये मेरा बर्थडे का बहुत अच्छा गिफ्ट है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। चेनमिंग हैरान रहता है कि अरे वाह आज तो इसका बर्थडे निकल गया, क्या ही कोइंसिडेंस था, मैंने तो बस यहाँ पर मन घड़त कहानी बना दी थी, चलो तीर निशाने पे तो लगा। श्यामी वहाँ पर चेनमिंग से कहती कि जब आप यहाँ पर मेरा इतना ही ख्याल रखते हैं तो मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपाने वाली। वो हल्का सा शराब पीते साथ ही वहाँ पर अपने दिल की बात डायरेक्ट ही कह देती है, जो कि वो उसी शराब के असर में कह रही थी कि मैं ना एक डीमन कल्टीवेटर हूँ और काफी ज्यादा डिमोनिक पावर को कल्टीवेट करती हूँ। उसके इतना कहना ही था कि यहाँ पर चेनमिंग का जो मिशन का दूसरा बंदा था वो भी पूरा हो जाता है। अब उसे सिर्फ एक और बंदे को ढूंढना है जो वो अगर चेनमिंग को अपने दिल की बात बता देता है तो चेनमिंग का ये मिशन पूरा हो सकता है। कियान हैरान थी कि यहाँ पर चेनमिंग ने तो चीटिंग की, उसने शराब पिला दिया और नशे में आकर श्यामी ने अपने मन की बात कह दी। यहाँ पर श्यामी वहाँ पर कह रही थी कि अरे सेक्ट लीडर आप यहाँ पर शराब नहीं पियेंगे क्या, देखिए इतने प्यार से आपने बनाया तो हम दोनों यहाँ पर पीते हैं ना, हम दोनों शराब पियेंगे, एकदम शराब पीकर टल्ली हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ी गर्म वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे कहने का
का क्या मतलब होगा वो तो आप समझ ही रहे होंगे। क्यों, सच कह रही हो ना, आप समझ तो गए। जिस पर चेनमिंग कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया, गर्म वाली प्रैक्टिस करनी है ना तो हम चलो यहाँ पर फाइट करते हैं, एक दूसरे को खूब मारेंगे तो अपने आप ही बॉडी गर्म हो जाएगी, यही कहना चाह रही थी ना तुम। जिस पर श्योमी कहती है अरे हाँ हाँ समझो कि यही कह रही थी मैं। बेचारी कुछ और सोच रही थी लेकिन चेनमिंग ने तो यहाँ पर कुछ और ही कह दिया। और अब जब वो हाँ कह चुकी है तो उसे यहाँ पर चेनमिंग के साथ एक फाइट करनी होगी ताकि वो एक प्रैक्टिस की तरह रहे। चेनमिंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद काफी टाइम से किसी को ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं फाइट कर सकूं ताकि मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन कोई मुझे मिला ही नहीं। तुम ही मिल गई हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम की मेरी यहाँ पर आज प्रैक्टिस हो जाने वाली है, तो जरा सा भी यहाँ पर कोई कमजोर अटैक मत करना, जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग अटैक करना। चेनमिंग का इतना प्यार से बात करता हुआ देखकर यहाँ पर श्योमी जो थी वो एक पहले तो जासूस थी, अब जासूस से वो पूरा की पूरी तरह से बदल गई थी। अब वो चेनमिंग के लिए अब बिल्कुल एक दोस्त की तरह हो चुकी है। आगे से यहाँ पर श्योमी चेनमिंग के खिलाफ कोई साजिश नहीं करने वाली और उसका साथ भी देगी। जिसके बाद देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर चेनमिंग जितना हो सकता था उतना ही वो डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, ताकि कियान को जो लगता है ना कि चेनमिंग यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है तो वो उसे गलत साबित कर सके। वो दिखाना चाह रहा था कि नहीं, मैं खुद के दम पर भी यहाँ पर कुछ तो करके दिखा सकता हूँ। ऐसे ही फाइट करते हुए कई घंटे निकल गए थे। यहाँ पर कई घंटों तक के ये दोनों आपस में ही लड़ते जा रहे थे, लेकिन कोई भी अभी तक के विनर नहीं बना था। श्योमी के जो डिसेबल थे वो ये देखकर हैरान रहते कि अरे बाप रे, इन लोग कब से फाइट करे। अगर ये फाइट चलते रहे ना तो समझो कि ये घर तो गया, आधा घर तो इन लोगों ने इतनी सी फाइट के अंदर ही तोड़ ताड़ दिया। श्योमी एक से बढ़कर एक जो अटैक होता वो वहाँ पर चेनमिंग के ऊपर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो जितना हो सकता था उतना ही लो लेवल का अटैक कर रही थी, क्योंकि वो जानबूझ के यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर रही थी ताकि कहीं चेनमिंग को चोट न लग जाए। चेनमिंग यहाँ पर इस चीज को महसूस कर लेता है कि ये जो श्योमी है वो स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर रही। कियान वहाँ पर चेनमिंग से कहते हैं कि चेनमिंग पागल हो गया होगा, क्या कर रहे हो तुम, अपनी बिला वजह तुम जोश में आकर खुद को नुकसान पहुंचा दोगे क्या? तुमने छोटी सी बात का इतना ज्यादा बुरा क्यों मान लिया? तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर तो श्योमी का जो टास्क था वो भी पूरा हो गया है ना, तो अब तो हम तीसरे बंदे को ढूंढने चलते हैं, तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेनमिंग ने ठान लिया था कि वो कियान को साबित करके दिखाएगा कि वो कमजोर नहीं है। जिसके बाद वो दोबारा से श्योमी के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन तब भी श्योमी स्ट्रॉन्ग अटैक कर ही नहीं रही थी। श्योमी यहाँ पर थोड़ा सा अटैक करती और भाग के चेनमिंग के पास आती है, उससे पूछती कि सेक्रेटरी आप ठीक तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, क्या हमें ये प्रैक्टिस यहाँ पर बंद कर देनी चाहिए? अगर आप कहते तो हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस को बंद कर देंगे। लेकिन चेनमिंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है वापस आओ, हम यहाँ पर फाइट करते रहेंगे जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता। इस वजह से वो दोनों वहाँ पर फाइट किए जा रहे थे। चेनमिंग श्योमी से कह देता है कि मैं जानता हूँ तुम ना समझ चुकी हो कि मेरी खुद की कल्टीवेशन पावर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं किसी भी बंदे को हरा सकता हूँ अपनी डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मेरी खुद की जो फिजिकल पावर है ना वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी चीज को देखकर तुम मुझ पे स्ट्रॉन्ग अटैक कर नहीं रही, इसलिए प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग अटैक करो। मैं अपनी डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करते हुए नहीं बल्कि खुद की फिजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रोकना चाहता हूँ। श्योमी कहती कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे आपके पास डिवाइन ट्रेजर हो या ना हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको चोट भी लग सकती है। लेकिन चेनमिंग श्योमी से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे हमेशा ऐसा ही देखना चाहती हो कि मैं हमेशा डिवाइन ट्रेजर के ऊपर ही निर्भर रहूं, वो मेरे साथ ना हो तो मैं कुछ भी ना कर सकूं, नल्ला बन जाऊं? मैं ऐसा नहीं देखना चाहती हूँ ना मुझे, तो करो मुझ पे अटैक और जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग अटैक करना। आज मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं खुद की फिजिकल पावर पे तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट मानो और जितना तुम्हारे पास खास अटैक है ना वो सारा अटैक मुझ पे कर दो। श्योमी अभी भी यहाँ पर इसके लिए उतना ज्यादा तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि चेनमिंग की फिजिकल पावर कमजोर है तो उसका स्ट्रॉन्ग वाला अटैक यहाँ पर चेनमिंग की बहुत बुरी हालत कर सकता है, जिससे रिकवर करने में भी चेनमिंग को टाइम लग जाएगा। लेकिन चेनमिंग ने उसे बहुत ज्यादा फोर्स किया था तो मजबूरन वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर कर देती है, जिस वजह से चेनमिंग की यहाँ पर एकदम हालत खराब हो गई थी। वो पूरी जान लगाया होता है और अपनी फिजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा था इस अटैक को रोकने के लिए। जहाँ पर वो खड़ा था अटैक की वजह से जमीन तक के टूट जाती, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था वो श्योमी का। चेनमिंग के मुंह से खून तक आने लग जाता है क्योंकि ये अटैक उससे बहुत ज्यादा जोर से लग रहा था। अभी चेनमिंग डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करता तो एक सेकंड में यहाँ पर श्योमी के इस अटैक को वो रोक सकता था, लेकिन उसने ठाना है कि वो डिवाइन ट्रेजर की पावर का आज के दिन तो इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी वजह से उसे वहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन आखिरकार वो श्योमी के इस अटैक को रोक लेता है, पर तब भी वो यहाँ पर नहीं रुकता। वो श्योमी से कहता है कि वापस एक अटैक करो और जब तक करते रहो तब तक कि मेरी हालत एकदम ज्यादा खराब नहीं हो जाती, तुम रुकना नहीं। इस वजह से श्योमी वापस से अपना स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग अटैक एक्टिवेट करते हुए चेनमिंग के ऊपर करने लग गई थी। चेनमिंग एक के बाद एक करते हुए उसके सारे अटैक को रोके जा रहा था। मानना पड़ेगा चेनमिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से
में था तो वो कैसे भी करके खुद के दम पर सारे अटैक को रोकना चाहता है और काफी हद तक कि वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। जितना यहाँ पर चेनमिंग ने चोट खाई थी उसकी कल्टीवेशन पावर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो रही थी और उसके अंदर से ऑरा जो निकल रहा था वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मानो कि चेनमिंग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा, वो भी पहली बार बिना डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करते हुए। चेनमिंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा यहाँ पर ऑरा निकला था जिसकी कोई हद नहीं थी और यही ऑरा चेनमिंग का यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवा देता है। कियान एकदम कि चेनमिंग ने पहली बार बिना डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद का ब्रेक थ्रू किया। आज चेनमिंग ने यहाँ पर साबित कर दिया कि वो बिना डिवाइन ट्रेजर के भी बहुत ज्यादा आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बन सकता है। चेनमिंग का जो ब्रेक थ्रू हुआ था उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा था उससे श्यामी उड़कर बहुत दूर फेंका जाती है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि ये वाला जो चेनमिंग का ऑरा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके सामने अच्छे से अच्छा कल्टिवेटर ना टिक सके। लेकिन यहाँ पर जल्दी से चेनमिंग श्यामी के पास जाता है और उसे गोद में उठाते हुए संभाल लेता है ताकि श्यामी को यहाँ पर चोट न लग जाए क्योंकि बेचारी ने बहुत मेहनत की थी यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर अटैक करने की और आज उसी के दम पे चेनमिंग ने अपना ब्रेक थ्रू किया। चेनमिंग ने श्यामी को गोद में उठाया था तो इस चीज को देखकर चेनमिंग की सारी कान दूर हो जाती है कि वाह, जो मैं सपना देख रही थी आज मेरा सपना पूरा हो गया। चेनमिंग अगर मुझे यहाँ पर ऐसे ही गोद में उठाता रहे तो मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चेनमिंग वहाँ पर श्यामी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ। आज तुम्हारी वजह से मैंने खुद के अंदर इतनी ज्यादा पावर महसूस की है। चेनमिंग बड़ा ही खुश था लेकिन उसकी खुशी में भंग डालने के लिए वहाँ पर कियान आ जाती है जो चेनमिंग से कह रही थी कि अरे गधे, तूने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पर। तुम्हें पता है ना कि मिशन का टाइम था, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। 2 घंटे के अंदर तुमने तीसरे बंदे को नहीं ढूंढा और उसे अपनी दिल की बात बताने पे मजबूर नहीं किया तो फिर तो तुम्हारा गेम बजने वाला है। इसलिए फटाफट से 2 घंटे के अंदर जाओ और किसी बंदे को ढूंढो जो तुम्हें अपनी दिल की बात बता दे। जिस पर चेनमिंग मान जाता है। वो वहाँ पर श्यामी से कह रहा था कि ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ना कुछ जरूरी काम है तो मैं वो काम करने के लिए जा रहा हूँ। श्यामी भी उससे कहती कि आपके साथ ना आज प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगा, मैं तो चाहती हूँ कि हम ऐसे ही हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये थोड़ी सी शराब पी कर जाए ना, आपकी झूठी शराब पीऊंगी ना तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चेनमिंग उसकी खुशी के लिए आधी शराब वहाँ पर पी लेता है और आधा जो अपना झूठा था वो श्यामी को दे देता है ताकि वो झूठा पिएगी तो हो सकता है कि उन दोनों का प्यार और ज्यादा बढ़ जाए। चेनमिंग उसे वहाँ पर हैप्पी बर्थडे कहते हुए चला जाता है कि अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना। उसके जाने के बाद श्यामी कहती कि मैंने सोचा था कि आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा, हम कुछ और भी करते हैं यहाँ पर, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ये शुरुआत है तो बहुत अच्छी शुरुआत है। चेनमिंग जल्दी ही मेरे प्यार में मेरी ही तरह पागल हो जाएगा। श्यामी के डिसाइपल भी समझ चुके थे कि अरे वाह, हमारी मास्टर तो यहाँ पर प्यार में पड़ गई है, वो भी चेनमिंग के एकदम पागल तरह से। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।